कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ दर्द नहीं देते, वो आत्मा को चीर कर रख देते हैं। ऐसे सच जिनके सामने आने के बाद कोई रास्ता वापस नहीं होता। ऐसे सच जो उन फैंटेसीज को तोड़ देते हैं जिनमें तुम बड़े हुए थे, जिन्हें तुम्हें सिखाया गया था कि वो ही प्यार है। लेकिन वही सच तुम्हें झूठ से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। वही जादू को तोड़ सकते हैं जिसने तुम्हें जिंदगी में अधजागे हालत में चलने पर मजबूर किया। और इन सब में एक ऐसा सच है जिससे ज्यादातर पुरुष सामना करने से इनकार करते हैं, और वो ये कि औरतें वैसे प्यार नहीं करती जैसे तुम करते हो, कभी नहीं किया। और जब तक तुम ये नहीं समझते तब तक तुम एक ऐसे साइकिल में फंसे रहोगे जिसमें सिर्फ अनरेसिप्रोकेटेड गिविंग होगा, ब्लाइंड आइडियलाइजेशन और बार बार मिलने वाला दर्द। तुम उसकी वजह से नहीं सफर कर रहे, तुम सफरिंग में हो क्योंकि तुम एक मेंटल कंस्ट्रक्शन को पकड़कर बैठे हो जो कभी रियल ही नहीं था। जो दर्द दे रहा है वो इंसान नहीं, वो फैंटेसी है। जो तुम्हें तोड़ रहा है वो ये एहसास है कि जो कुछ तुमने म्यूचुअल समझा वो दरअसल एक प्रोजेक्शन था। स्कोपनहॉर, जिसे बहुत लोग पेसिमिस्ट कहते थे, वो उन चंद लोगों में था जिसने ये सच ब्लंटली कहने की हिम्मत की। उसने रोमांटिक आइडियल को डिसमेंटल कर दिया बिना ये सोचे कि कोई ऑफेंड होगा या नहीं। उसके हिसाब से रोमांटिक लव कुछ और नहीं, एक स्पीशीज का ट्रिक है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो मर्द को डिस्ट्रैक्टेड रखे, कमिटेड रखे, डिवोटेड रखे, लेकिन कभी भी उस तरह से रेसिप्रोकेट न करे जैसा वो उम्मीद करता है। जिसे तुम सोलमेट कहते हो वो उसे स्टेबिलिटी कह सकती है। तुम जिसे एटर्नल समझते हो वो उसे केवल फंक्शनल समझ सकती है। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो इविल है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रोग्रामिंग अलग लॉजिक से हुआ है। और तुम्हारे आइडियलिज्म और उसकी बायोलॉजी के बीच का ये मिसमैच ही तुम्हारे सफरिंग की जड़ है। ये ब्लेमिंग या हेटिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ सीइंग की बात है। आंखें खोलने की बात है उस पैटर्न को देखने की जो लाखों मर्दों की जिंदगी में बार बार रिपीट होता है, जिन्होंने सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ साइलेंस पाया। ना इसलिए कि वो इनफ नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस गेम के रूल्स कभी समझे ही नहीं। एक ऐसा गेम जिसमें तुम अपनी सोल ऑफर करते हो इटर्निटी की उम्मीद में, जबकि वो सिर्फ एक एंशिएंट बायोलॉजिकल इंपल्स पर रिस्पॉन्ड करती है। और जब वो इंपल्स एक्टिवेट होना बंद हो जाता है, तुम्हारा होना भी मैटर करना बंद हो जाता है। स्कोपनहॉर ने ये रिजेंटमेंट से नहीं कहा, उसने क्लैरिटी से कहा। उसने जो देखा वो अनकॉन्शियस फोर्सेस का एक सिस्टम था, जहां रोमांटिक लव एक डेकोरेटिव सरफेस मात्र है। हर फॉरएवर के वादे के पीछे, हर जेस्चर के पीछे जिसे तुम डीप कनेक्शन समझते हो, एक बायोलॉजिकल लॉजिक काम कर रहा होता है जो न किसी परमिशन की मांग करता है और न एक्सप्लेनेशन की। वो लॉजिक ठंडा है, स्ट्रैटेजिक है, फंक्शनल है। उसके लिए प्यार कोई सेक्रेट डेस्टिनेशन नहीं, वो एक जरिया है, एक सिलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है। जब तुम सोचते हो कि तुम एक एपिक स्टोरी जी रहे हो, वो अक्सर बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के इवैल्यूएट कर रही होती है। क्या तुम स्टेटस देते हो, सिक्योरिटी देते हो, प्रोविजन देते हो, प्रोटेक्शन देते हो, मैलिस से नहीं, डिजाइन से। उसका इंस्टिंक्ट आइडियलाइज करने के लिए कैलिब्रेटेड नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए कैलिब्रेटेड है। और जब कोई बेटर ऑप्शन उसकी इंस्टिंक्टिव रडार पर आता है तो उसका बॉडी पहले जान जाता है, माइंड बाद में। स्पार्क खत्म हो जाता है और तुम कंफ्यूज रह जाते हो, समझ नहीं पाते कि प्यार अचानक कहां चला गया। लेकिन प्यार कभी भी वो नहीं था जो तुमने सोचा था। वो डिस्कनेक्शन जिसे तुम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो सडन कोल्डनेस, ये बिट्रेल नहीं है जैसे तुम समझते हो। ये बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है, एवोल्यूशन है। तुम अब भी उस नैरेटिव से जुड़े हुए हो जो तुम्हें बेचा गया था कि अगर तुम प्योर लव करोगे तो बदले में प्योर लव मिलेगा। लेकिन वो प्योरिटी को नहीं, फंक्शनैलिटी को रिस्पॉन्ड करती है। और अगर तुम उस इमोशनल, इकोनॉमिक या सोशल स्ट्रक्चर में यूजफुल नहीं रहे तो तुम चोजन नहीं रहोगे, तुम जरूरी नहीं रहोगे। गलती उसमें नहीं कि उसने डायरेक्शन बदली,
गलती तुम में है कि तुमने ये नहीं समझा कि तुम इमोशनल गेम खेल रहे थे बायोलॉजिकल रूल्स के साथ। तुमने अपनी सोल उस सिस्टम को दी जिसे तुम्हारे सिर्फ एक हिस्से की लिमिटेड टाइम के लिए जरूरत थी। तुमने अपना दिल वहां रखा जहां सिर्फ प्रेजेंस चाहिए थी। तुमने इटर्निटी दी जहां सिर्फ टेम्पररी एडवांटेज चाहिए थी। और जब तुम अब भी उस कहानी पर विश्वास कर रहे थे, वो पहले ही किसी नए हराइजन की ओर देख रही थी, ना क्रूएल होकर, बल्कि क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट अब तुम्हें चूज नहीं कर रहा था। बचपन से हमें एक पावरफुल और डेंजरस आइडिया से प्रोग्राम किया गया कि सही लड़की को पाना ही जिंदगी का मतलब है। वो ही एंड ऑफ द रोड है, रिवॉर्ड है, लोनलीनेस की दवा है, एक रेफ्यूज है जहां हम फाइनली रेस्ट कर सकते हैं। हमें बताया गया कि अगर हम डीपली लव करेंगे, लॉयल रहेंगे, नोबल और परसिस्टेंट होंगे, तो हमें इक्वली प्योर लव मिलेगा। कि अच्छा इंसान होना इनफ है, कि सैक्रिफाइस ही प्यार है। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वो भी वही सपना नहीं देख रही थी। किसी ने नहीं चेताया कि उसकी लॉजिक रोमांटिक डेप्थ को रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो इंस्टिंक्चुअल नीड को रिस्पॉन्ड करती है। जब तुम एक एटर्नल स्ट्रक्चर बना रहे थे, वो सिर्फ एक ब्रिज पार कर रही थी। तुमने एक कैसल की नींव रखी, वो बस टेम्पररी शेल्टर ढूंढ रही थी। तुम्हारा टोटल डिवोशन उसे ग्रेटनेस की तरह नहीं, वीकनेस की तरह दिख सकता है, क्योंकि फीमेल इंस्टिंक्ट के लिए सिक्योरिटी डिवोशन में नहीं, स्ट्रेंथ में होती है। और अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें तुम्हारा सेंटर, तुम्हारी पावर, तुम्हारी डिग्निटी से दूर ले जाए, तो तुम कम डिजायरेबल हो जाते हो, कम यूजफुल, कम जरूरी। मर्द सोचते हैं कि जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अनकंडीशनल गिविंग सिर्फ एक ही बात कम्युनिकेट करती है कि वो खुद को छोड़ने के लिए तैयार है। और ये कनेक्शन इंस्पायर करने के बजाय डिसइंटरेस्ट पैदा करता है, क्योंकि इस बायोलॉजी और सिलेक्शन के हिडन गेम में वैल्यू सैक्रिफाइस में नहीं, लीड करने की कैपेसिटी में होती है, बिना खुद को खोए, बिना रेंगते हुए, बिना गायब हुए। और जब वो चली जाती है, जब साइलेंस उसकी प्रोमिसेस की जगह ले लेता है, तो मर्द सिर्फ एक औरत को नहीं खोता, वो खुद का एक हिस्सा खो देता है, क्योंकि उसने उस कहानी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। उसने समझा था कि उसकी वर्थ इसी में है कि उसे चुना जाए। लेकिन स्कोपेनहॉर ने साफ शब्दों में कहा, जो तुम एटर्नल लव समझते हो, वो उसके लिए सिर्फ एक एपिसोड हो सकता है। तुम उसे डेस्टिनी समझते हो, वो उसे सिर्फ सर्कमस्टांस समझती है। सबसे डेवस्टेटिंग पल वो नहीं जब वो जाती है, वो है जब तुम मिरर के सामने खड़े होकर देखते हो कि जो कुछ तुमने दिया उससे कुछ नहीं बदला। तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस उसके लिए वैसा मतलब नहीं रखते थे जैसा तुमने सोचा। जब तुम एक इमोशनल होम बना रहे थे, वो एक अनकॉन्शियस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बना रही थी। और वही अर्थ का अबिस तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम दोनों एक जैसी जगह से प्यार कर रहे थे, एक जैसी लॉन्गिंग से। लेकिन नहीं, तुमने अपनी सोल दी, उसने कंडीशंस इवैल्यूएट की, और अब तुम टूटे हुए हो। अपने दिल से वो मांग रहे हो जो उसने इंस्टिंक्ट से पहले ही रिजॉल्व कर लिया। अब कोई रास्ता वापस नहीं, कोई स्पीच वो फ्लेम फिर से जला नहीं सकती जो सिर्फ तब तक जल रही थी जब तक तुम यूजफुल थे। जब यूजफुलनेस खत्म, तो डिजायर भी खत्म। जब तुम भीख मांगते हो, वो महसूस करना बंद कर चुकी होती है। जब तुम मेमोरीज रीप्ले कर रहे होते हो, वो अगला प्रोजेक्शन बना रही होती है। उसका इंस्टिंक्टिव रडार तुम्हारी समझ का इंतजार नहीं करता, वो बस ऑपरेट करता है। और यही आता है सबसे क्रूएल पार्ट। जितना ज्यादा तुम भीख मांगते हो, उतना ज्यादा तुम डिसोल होते हो। जितना ज्यादा तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो कि तुम वर्थ हो, उतना ज्यादा उसकी नजरों में तुम्हारी वर्थ कम होती जाती है। क्योंकि जो मर्द सब कुछ दे देता है, बिना बाउंड्रीज, बिना डिमांड्स, बिना लिमिट्स, वो एक इमोशनल डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बन जाता है।
ना इसलिए कि उसने ऐसा प्लान किया था, बल्कि इसलिए कि इंस्टिंक्ट पावरलेस गिविंग को रिवॉर्ड नहीं करता। वो रिवॉर्ड करता है डोमिनेंस को, डायरेक्शन को, सेल्फ कंट्रोल को। और जब तुम खुद को खो देते हो उस डेस्परेशन में उसे वापस पाने के लिए, तुम वो एक चीज खो देते हो जो कभी तुम्हें वैल्यूएबल बनाती थी, तुम्हारी डिग्निटी। तुम इल्यूजन की एको बन जाते हो जो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो किस जमीन पर खड़ा है। स्कोपनहॉर ने चेताया था, जो मर्द किसी औरत को अपने अस्तित्व का सेंटर बना देता है वो गुलाम बन जाता है, किसी औरत का नहीं बल्कि उस इमेज का जो उसने खुद प्रोजेक्ट किया। और जब वो इमेज टूटती है तो कुछ भी सॉलिड नहीं बचता, सिर्फ रूइंस, सिर्फ साइलेंस। लेकिन उन्हीं रूइंस में एक डोर है और उसकी की उसके पास नहीं, तुम्हारे पास है। वो की है आई अलाउड इट, गिल्ट से नहीं बल्कि ओरिजिन पॉइंट के रूप में। अगर तुमने आइडियलाइजेशन अलाउ किया, ब्लाइंड डिवोशन अलाउ किया, सेल्फ अबैंडनमेंट अलाउ किया, तो अब तुम रिकंस्ट्रक्शन भी अलाउ कर सकते हो। अब तुम बाहर उसकी ओर देखने के बजाय अंदर खुद की ओर देख सकते हो, ना उस आदमी के रूप में जिसे प्यार चाहिए पूरा होने के लिए, बल्कि उस आदमी के रूप में जो खुद की वर्थ जानता है बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड बन जाओ या हेटफुल या प्यार से बंद हो जाओ। इसका मतलब है वेक अप, साफ देखो, समझो कि एक औरत न गॉडेस है न डीमन। वो एक ऐसा बीइंग है जिसकी लॉजिक अलग है, जिसका प्राइमरी इंपल्स सिलेक्शन है, इवैल्यूएशन है, मूव फॉरवर्ड करना है अपनी बायोलॉजी के हिसाब से, ना कि तुम्हारे आइडियलिज्म के हिसाब से। और अब जब तुम ये जानते हो, तुम्हारे पास वो ताकत है कि अब तुम चूज कर सकते हो, क्योंकि अब तुम चोजर नहीं होना चाहते, अब तुम चूजर हो। जब तुम आइडियलाइज करना छोड़ते हो, इल्यूजन से भी बड़ी चीज पैदा होती है, क्लैरिटी। एक क्लैरिटी जो बताती है कि तुम्हारी वर्थ इस बात से नहीं तय होती कि तुम कितना देते हो या कितना अनकंडीशनल प्यार करते हो, बल्कि इस बात से कि तुम खुद के लिए कितने लॉयल रहते हो, चाहे डिजायर जितना भी स्ट्रांग हो। और यही क्लैरिटी तुम्हें बदल देती है, वो डिग्निटी वापस देती है जो तुमने उसके हाथ में रख दी थी। तब तुम सिलेक्टिव बनते हो, एरोगेंस से नहीं बल्कि अपने एसेंस के डीप रिस्पेक्ट से। स्कोपनहॉर नहीं चाहता था कि मर्द सिनिक बने, वो चाहता था कि वो सफरिंग बंद करे, एक ऐसे गेम को खेलकर जिसके रूल्स उन्हें कभी बताए ही नहीं गए। वो चाहता था कि मर्द अवेकन हो, ट्रांसेंडेंस दूसरों में ढूंढना बंद करें, वो ट्रांसेंडेंस जो सिर्फ अंदर से बिल्ड की जा सकती है। वो चाहता था कि मर्द अपना पर्पस एक ऐसे प्रॉमिस के लिए सैक्रिफाइस करना बंद करें जो कभी उसी जगह से नहीं आया था। क्योंकि जब इल्यूजन मरती है तो कुछ पावरफुल पैदा होता है। वो मर्द जो प्यार के लिए भीख नहीं मांगता, जो देखे जाने के लिए प्लीड नहीं करता, जो अपनी सोल अफेक्शन के स्क्रैप्स के बदले ट्रेड नहीं करता। वो मर्द जो हर दिन खुद को चुनता है, और वही मर्द सच में फ्री होता है।